वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में। इससे संबंधित कुछ प्रमेय है, उसको देख लेते हैं। तो प्रमेय क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं फिगर ले लेता हूँ इसके लिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है। अच्छा, दो समरूप त्रिभुज, तो मैं यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज ले लेता हूँ। एक का नाम देते हैं ए बी सी और दूसरे का नाम देते हैं पी क्यू आर। ये हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी? तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यह बराबर होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। देख रहे हैं ना, ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा में पी आर का स्क्वायर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें थोड़ी रचना करनी होगी। रचना क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस पे लंब खींच रहे हैं, ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब क्यू आर खींचे, ठीक है जी। यानी कि इस पर यहाँ पे हम लोग एक लंब खींच रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस पे भी यहाँ पे हम लोग एक लंब खींच रहे हैं। तो ये हमारी रचना है, तो इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। इसको भी डॉटेड कर देते हैं और इसका नाम जो लिखे हैं ए एम और इसको पी एन, ये लंब है दोनों। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, चलिए इसके प्रमाण में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब होता है, ये ना होता है जी। यानी अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बारे में, तो आप कहिएगा कि सर 1/2 आधार है बी सी और शीर्ष लंब है ए एम, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो आप कहोगे कि 1/2 गुना क्यू आर आधार और गुना लंब क्या हो जाएगा पी एन। अब इन दोनों में भाग करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ लिखते हैं भाग देने पर पहले वाले में दूसरे वाले से भाग देते हैं, क्या होता है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 बी सी गुना ए एम और 1/2 क्यू आर गुना में पी एन, ये कट जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वह हो जाएगा बी सी गुना ए एम बटा में क्यू आर गुना में पी एन। यह समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लेते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों को समरूप करते हैं। तो समरूप करने के लिए, इन दोनों को समरूप करने के लिए हम एंगल बी बराबर में एंगल क्यू लिख सकते हैं,
क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना जी त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसके संगत कोण तो बराबर हो जाएंगे, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। चलिए अच्छा, दूसरा एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी एन क्यू। देख लो, ए एम बी बराबर पी एन क्यू, क्यों? दोनों 90 होगा, लंब है तो प्रत्येक 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, तो यहाँ कैसे होगा? तो एंगल समरूपता से। अच्छा, एंगल समरूपता से, तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि अगर इसमें का एक भुजा ए बी लेते हैं तो इसमें का आपको पी क्यू लेना होगा। देख लो, ए बी के संगत पी क्यू है। अच्छा, अगर मैं इसमें ए एम ले लेता हूँ, ए एम, तो इसमें आपको पी एन लेना होगा, बिल्कुल होगा ना बराबर। चलिए अच्छा, चूंकि आप इस नियम के अनुसार यहाँ पे यह भी दिखा सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए सी बटा पी आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है ना त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यह दोनों समरूप है आपस में, तो यहाँ पे इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो इससे और इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पे? इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर में बी सी बटा क्यू आर बराबर में ए सी बटा पी आर और बराबर हो जाएगा ए एम बटा पी एन के। क्योंकि देख लो, ए बी बटा पी क्यू के बराबर है ना एम बटा पी एन, ये तीनों बराबर, इन चारों आपस में बराबर हो गया। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ऊपर हम लोग माने हैं, वह क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या था जी? तो बी सी गुना ए एम बटा में क्यू आर गुना में पी एन, यही ना था ऊपर समीकरण 1। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर और ए एम बटा में पी एन लिख सकते हैं। चूंकि ए बी सी बटा क्यू आर और ए एम बटा पी एन ये भी बराबर है और ए बी बटा पी क्यू के भी बराबर है, बी सी बटा क्यू आर के बराबर, सब बराबर है, तो ए एम बटा पी एन को हम लोग बी सी बटा क्यू आर ही लिख देते हैं। तो बी सी बटा क्यू आर गुना में बी सी बटा क्यू आर, तो यहाँ से आ गया बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या यहाँ पे ए सी बटा पी आर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग स्क्वायर दे दो चाहे होल स्क्वायर दे दो, एक ही बात है। अतः यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना, क्षेत्रफल का अनुपात, ये दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों का योग या वर्गों का अनुपात, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कहना सही है, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का स्क्वायर। चलिए, होल स्क्वायर, ये आपका प्रमाणित हो गया। चाहो तो इसको अलग अलग स्क्वायर दे सकते हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? नाम है उसको देख लेते हैं। तो परिणाम नंबर 1 देखिए, जो आपके पिछले प्रमेय से ही रिलेटेड है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात होता है, या अनुपात का वर्ग होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहले यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं, दोनों समरूप त्रिभुज दिए हैं। ठीक है,
चलिए कह रहा है ना कि दो समरूप त्रिभुजों के। चलिए तो यहाँ पे ए बी सी और इसको देते हैं पी क्यू आर। तो परिणाम पहला क्या निकला कि अगर इस पे कोई, यहाँ पे देखो, यहाँ इसके शीर्ष लंब दिए गए हैं, संगत ऊंचाई, शीर्ष लंब को या संगत ऊंचाई को, तो संगत ऊंचाइयां यहाँ दी गई हैं, संगत ऊंचाइयां दी गई हैं। इस पे यहाँ पे हम लोग क्या मान लें, m मान लें, और इस पे n मान लें। पिछले को प्रमेय को साबित करने उसको रचना माने थे, लंब जो खींचे थे, लेकिन इसमें पहले से ही दिया गया है, देख रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पे पहले लिखते हैं, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी संगत ऊंचाई संगत, अच्छा ए एम लंब है बी सी पर, ए एम जो है लंब है बी सी पर, और पी एन जो है लंब है क्यू आर पर, यह दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो का ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, इनके संगत ऊंचाइयों के यानी ए एम और पी एन के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके वर्गों का अनुपात होगा, ठीक है, एक ही बात है। चलिए इसका प्रमाण देखा जाए, समझ गए ना, इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा एक काम करिए, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, किसमें, तो हम लोग यहाँ चलते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, ए बी एम और पी क्यू एन में। यहाँ एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के, कैसे लिख सकते हैं। अच्छा एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी एन क्यू हो जाएगा, प्रत्येक 90, देख लो प्रत्येक 90, ए एम बी और पी एन क्यू दोनों 90 हो गए ना। तो त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, हो जाएगा ना जी, एंगल समरूपता से। तो त्रिभुज समरूप हो गया, तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज ए बी एम की बात करूं, ए बी एम में अगर मैं भुजा ए बी लूँ तो उसमें लेना होगा पी क्यू, ए एम लेंगे तो उसमें पी एम, देख लो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ए बी अगर इसमें कर लेते हैं तो ए बी के संगत पी क्यू है। अच्छा अगर मैं यहाँ ए एम लेता हूँ लंब जो है, और इसमें तो क्या लेंगे, पी एम लेंगे, ये ना लेंगे ना संगत भुजा। चलिए अच्छा चूंकि आपके पास दिया है कि त्रिभुज समरूप है, तो आप अभी प्रमेय पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना जी। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में हम लोग एक भुजा ले लेते हैं ए बी का वर्ग और बटा में पी क्यू का वर्ग, ऐसे ले सकते हैं ना जी। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ए बी बट्टा पी क्यू एम बट्टा पी एन के बराबर है ना जी। तो यहाँ पे ए एम बट्टा पी एन का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे दिखा नहीं दिया जी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, यानी ए बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है, उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हमने प्रमाणित कर दिया। चलते हैं अगले परिणाम की ओर, ये भी समझो एक तरह का प्रमेय ही है। चलिए अगला परिणाम देखिए 2 नंबर कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है
जो उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे इसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज ले लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या कह रहा है इस परिणाम में। ए बी सी और ये दूसरा है त्रिभुज पी क्यू आर। अब की बार यहाँ पे दोनों की माध्यिका हमें खींचनी होंगी। तो मान लीजिए इस त्रिभुज में एक माध्यिका हम लोग ले लेते हैं ए एम, ठीक है। ए एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका यानी सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, और यहाँ पे पी एन ले लेते हैं, इस त्रिभुज की माध्यिका है, यानी कि इसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी यह बराबर यह हो जाएगा, पी एन ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पहला काम तो यही दिया है। और फिर कह रहा है कि ए एम तथा पी एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, इनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी ए एम का वर्ग बटा में पी एन का वर्ग, ठीक है। इसके पहले वाले में इसमें फर्क है, पिछले वाले में ये लंब था, ठीक है, यहाँ पे माध्यिका दिया है, ध्यान रखना। नाम मैंने वही लिया है ताकि आपको आसानी से समझा सके। प्रमाण देखो इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माध्यिका है तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। अच्छा, ये एक चीज देखो, यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दिया है ना जी। चलिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर, चाहूँ तो मैं बी सी बटा क्यू आर लिख सकता हूँ ना। चलिए, तीसरा नहीं लेते, तीसरे की जरूरत नहीं है। ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब बी सी के जगह देखो मैं क्या करता हूँ, यह जो बी सी देख रहे हैं आप, इसमें बी सी, ये एम जो है यहाँ का मध्य बिंदु कहलाएगा क्योंकि यह माध्यिका है। तो यहाँ बी एम बराबर में सी एम है, या कहें तो बी एम जो है आधा है बी सी का, या यूं कहें तो बी सी जो है बी एम का दो गुना है, या सी एन का दो गुना है, बी एम का या सी एम का दो गुना है, यानी कि 2bm इसको लिखा जा सकता है BC को, और इसको 2qn लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि am और pn क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। इसलिए यह बराबर हो जा रहा है, समझ रहे ना, माध्यिकाएं हैं इसलिए यह बराबर हो जा रहा है, यानी कि BC बराबर हो जाएगा 2bm के और QR जो होगा बराबर हो जाएगा 2qn के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 2 से 2 को काट देता हूँ, तो AB बटा में PQ बराबर में आ गया BM बटा में QN, ठीक है। अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, फिर से दोनों छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, ABM तथा त्रिभुज PQN में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे अनुपात जो निकाले हैं इसी का निकाले हैं, AB बटा PQ बराबर BM बटा में QN, ठीक है। और इन दोनों देखो AB बटा में PQ और BM बटा में QN, यही ना है, और इन दोनों भुजाओं को अंतरित करने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, एंगल B बराबर होगा ना एंगल Q के, क्यों? क्योंकि त्रिभुज समरूप दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ये पूरा त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर नहीं होंगे जी, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM जो होगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। कैसे? तो हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता से, और जब समरूप हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के
त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या लेते हैं, तो इसमें का भुजा ए बी लेते हैं और यहाँ पे पी क्यू, इसमें का भुजा मैं ए एम ले लेता हूँ और यहाँ पे पी एन। देख रहे हैं ना, यही हमको बराबर दिखाना ही है। कोई भी भुजा के अनुपात के बराबर इन दोनों माध्यिका का अनुपात चाहिए। पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना हम लोग, जो लंब था उसका अनुपात किसी भी भुजा के अनुपात के बराबर दिखा देना था, काम हो जाएगा। तो आपको पता है, यहाँ से हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप था, तो दो समरूप त्रिभुजों के मेन काम आपका यही है, यह बराबर हुआ, उसके बाद वही प्रमेय लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, वर्गों का अनुपात होता है, या संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बटा में पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो मैं ए बी बटा पी क्यू को चेंज करके एम बटा पी एन लिख देता हूँ, ए एम बटा में पी एन का वर्ग, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो हो गया वह क्या हो गया, तो ए एम का स्क्वायर बटा में पी एन का स्क्वायर। यहाँ से यह आपका प्रमाणित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में अगले परिणाम की ओर। अगला परिणाम देखिए, परिणाम नंबर 3 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत कोणों के समअर्धक रेखाखंडों पर के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। पर हटा देना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत कोणों के समअर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रमेय है, यह भी देख लो। ये प्रमेय ही है, लेकिन ये आपके उसी परिणाम से निकला हुआ है। अभी हम लोग जो क्षेत्रफल वाला प्रमेय देखे हैं ना, उसी पे ए बी सी और इसको पी क्यू आर, सेम वही काम, वही नाम लेते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ए का अर्धक है यह, और एंगल पी का अर्धक, देखना ना, सम अर्धक रेखाखंड खींचा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे यह एंगल इस एंगल के बराबर है। इस एम जो है, ए एम यहाँ एंगल ए को दो भाग में बांट रहा है, और यहाँ पी एन जो है ना, एंगल पी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो भाग में बांट रहा है। तो इसके अनुपात दिखाने हैं कि इनके वर्गों का अनुपात इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहली बात दिया है कि त्रिभुज तो पहले समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पहले समरूप है। अच्छा, फिर कह रहा है कि ए एम और यह पी एन जो है ना, अब की बार क्या है, ए एम और पी एन क्रमशः एंगल ए और एंगल पी का समद्विभाजक भी कह सकते हैं, समद्विभाजक है, समअर्धक है या समद्विभाजक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा ए एम का स्क्वायर और बटा में पी एन के स्क्वायर के बराबर होगा, या होल स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों पे। चलिए देखते हैं इसका प्रमाण। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के, दिया है ना जी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर, दो ही लेते हैं। चलिए,
एंगल ए एंगल पी बराबर है, तो इसमें एक काम करते हैं, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है अभी आपको बता रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। एंगल ए का आधा यह भी हो जाएगा और एंगल पी का आधा यह दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह ए एम और यह पी एन जो है ना, एंगल ए और एंगल पी के क्रमशः समद्विभाजक है। तो एंगल ए का आधा का मतलब क्या है? एंगल बी ए एम, और एंगल पी के आधा का मतलब क्या है? एंगल क्यू पी एन हो जाएगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एम और पी एन क्रमशः एंगल ए और एंगल पी का समद्विभाजक है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो हमने यहाँ देखा कि एंगल बी ए एम क्यू पी एन के बराबर है, और ऊपर है यहाँ हम लोग एंगल बी एंगल क्यू के बराबर दिखाए ही हैं। तो यहाँ से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा? त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के, है ना। एंगल समरूपता से, यह समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो गया तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए एम बटा में पी एल। अच्छा, जब पूरा त्रिभुज समरूप है तो हम लोग प्रमेय पढ़े हुए हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए, यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी का स्क्वायर बटा में पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा, इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ए बी बटा पी क्यू की जगह पे ये लिख देंगे ए एम बटा में पी एन का होल स्क्वायर। स्क्वायर अलग कर सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके संगत अर्धक जो है, एंगल एक और एंगल पी के जो अर्धक हो रहे हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया। समझ गए? चलिए परिणाम 4 देखो, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि समान क्षेत्रफल वाले समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ए बी सी, और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर हमारे पास क्या दिया है? तो दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और इनके क्षेत्रफल भी बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो इनके सिद्ध करना है कि इनके ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से देखो इसका प्रमाण, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दिया है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्रमेय से कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है,
या वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे कर सकते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का वर्ग, या अलग अलग भी वर्ग लगा सकते हैं, बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। ठीक है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल तो समान है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हटाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है। और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और यहाँ ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। यह कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से अब लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर में 1, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में 1 और ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर बराबर में 1। स्क्वायर को रूट में ले गए, 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, ये ले जाके गुना कर देंगे, तो यानी ए बी बराबर पी क्यू आ जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर आ जाएगा और ए सी बराबर पी आर आ जाएगा। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, तो भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, तो ये सर्वांग सम हो गया, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है, साथ ही साथ भारती भवन और एनसीईआरटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।